5 लाख रुपए चाहिए थे मुझे अम्मी जान। वो ज़ीशान से बात करूंगी। बात नहीं, पैसे चाहिए, और अगर तूने ना की तो तेरा भी वही हाल करूंगा, मुंह पे तकिया रख के मार दूंगा जैसे मैंने अख्तरी को मारा था। नान मेरा पार्टनर था, उसके कुछ हिस्से के पैसे मेरे पास हैं। कितने पैसे थे बेटा? हिसाब तो नहीं किया, लेकिन यही कोई 21 या 22 लाख। ऐसे आप घबराए ना, 10% आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? अम्मा बस ले लें आप 1-2 दिन में। बस अम्मा, बस बस हौसला करो। आगे देखें, ज़ीशान है, मैं हूँ, मैं भी आपका बेटा हूँ। आप सब्र से काम लें। हौसला अम्मा, हौसला। हौसला करें माँ जी। सही बात भाई, बस हमारा ख्याल रखिएगा। आइए मेरा बच्चा। ये कमबख्त क्या शर्त सुना गया जाते जाते? हाँ, ये 21 लाख कैसे मिलेंगे हमें? माँ यही सोच रहा हूँ मैं कि अब क्या करना है। तुझे बड़ी जल्दी थी तलाक देने की, दे अब भुगत उसको। माँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही मुझे कहती थी कि कागजात हाथ में ले लो तो कान से पकड़ के निकाल दो तहमीना को। मेरे अकल पे पर्दे पड़ गए थे, तुझे क्या हुआ था? तेरी अकल कहाँ चली गई थी? बस अम्मा बस, तुम बस यही कर सकती हो। हाय मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, बस यही करो तुम। किया तुमने और भुगतेंगे हम। भुगतो। 21 लाख करो बैठ के आप। हाय तमीना, ये क्या बददुआ हूँ मैं? जाते जाते अपनी नहुसत हमारे ऊपर डाल गई है कमबख्त मारी। 21 लाख मुझे हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। या अल्लाह कोई मदद कर हमारी, कैसे किसी तरह 21 लाख हमें मिल गए। क्या करूं? कमबख्त मारी, तेरा कुछ ना बने तमीना। देखो ज़ीशान, तुम्हारा केस बहुत कमजोर है, क्योंकि अदनान ये लिख के मरा है कि उसके हिस्से की रकम जो है वो उसकी बीवी को दी जाए। मुश्किल है। वो आपकी बात ठीक है अतीक साहब, लेकिन प्लीज कुछ तो हल निकालिए। मैं आपको आपकी मुंह मांगी फीस दूंगा। अदनान की बीवी से बार्गेनिंग कर लो, थोड़ा बहुत प्रेशर डालो उस पर। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेगी। यार बात करने में क्या हर्ज है? अतीक साहब मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो नहीं मानेगी, बहुत ही लीचड़ औरत है। प्लीज कोई आप और हल निकालिए। अदनान के पार्टनर से पार्टनरशिप डीड की फोटोकॉपी ले आओ। मैं पढ़ के बता सकता हूँ कुछ हो सकता है कि नहीं। पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा ना। अरे ज़ीशान, हौसला रखो। जो पहले मैंने कहा वो हुआ कि नहीं? ठीक है, मैं पार्टनरशिप डीड की फोटोकॉपी ले आऊं। ठीक। अरे वहीद मियां, तुम कब आए? हाँ अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना,
आ रही हो रुखसाना? वही नहीं आए, कोई शरबत वरबत बना के ला। तकल्लुफात ना कर बुढ़िया, ये बता के पैसों का क्या बना जो 5 लाख की जगह थे? वो मैंने जिशान से कहा था, वो कुछ दिनों में दे देगा, तू फिक्र ना कर बेटा, तू फिक्र ना कर। कैसे फिक्र ना करूं? जिशान तो सांप बन के बैठा है पैसों के ऊपर, अपना फन फैलाए, और तू कह रही फिक्र ना कर? बेटा आहिस्ता बोल, अंदर नुकसान है, अगर उसने सुन लिया तो जिशान को बता देगी। मैं नहीं डरता जिशान से, जहाँ एक कत्ल किया एक कत्ल और सही, जिशान को भी मार दूंगा मैं, डरा मत मुझे किसी से। पैसों का बता सीधे तरीके से, पैसा कब देगी? मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। हाँ दे दूंगी ना पैसा। ये तो बढ़िया, तू कई दफा मेरे साथ झूठे वादे कर चुकी है, अब तो तूने मुझे पैसे ना दिए तो ये जो तेरी गर्दन है ना, इसको दबा दूंगा मैं, समझ आई? हाँ समझ गई हूँ बेटा, समझ गई हूँ। शाबाश, दुकान खुली छोड़ा था, मैं जा रहा हूँ, अगर समझ नहीं आई तो मैं चारपाई वाले को ऑर्डर दे जाता हूँ, वो मस्जिद में कह जाता हूँ परसों तेरे कुल रख लेते हैं। नहीं मैं दे दूंगी पैसे। चलो, सलाम अलैकुम। या अल्लाह, जिस चारपाई पे मुझे डाल के कब्रिस्तान भेजना चाह रहा है, तू उसी चारपाई पे इसको डाल के कब्रिस्तान भेज दे, मार दे इसको, उठा ले इसको, मेरी जान का दुश्मन बन गया। या अल्लाह उठा ले मेरे मालिक। अम्मा वहीद भाई आए थे? नहीं, हाँ आया तो था, पता नहीं उठ के कहाँ गया, दुकान पे गया मेरा ख्याल है। क्या कह रहे थे? अरे कमबख्त मारी धुन्नी, तू क्यों कंसुइयां लेती रहती है? घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब देखो मुंह उठा के कभी उस दरवाजे पे लगी होती है, कभी उस खिड़की पे चिपकी होती है। अरे दफा हो जा तू, अपने काम से काम रखा कर। मेरे सर पे आके खड़ी हो जाती है, मुझे जीने दोगे कि नहीं? वो आता है अपनी धमकियां देता, बहुत मारा मरते, एक्सीडेंट हो तेरा। ये मेरी जान को चिपकी हुई है चुड़ैल जैसी। अल्लाह, अब तूने को वसीला बना मेरे मालिक। या अल्लाह मुझे महफूज रख ले, इन बलाओं आफतों से महफूज कर ले या अल्लाह। ये ले गरम गरम। वहीद, हाँ बोलो। मुझे आज अम्मा के घर ले चलो। कल चलेंगे। आज क्यों नहीं? आज मैं गया था, मिल के आया अम्मा से। अकेले अकेले? अकेले अकेले क्या मतलब? भाई मैं वहां से गुजर रहा था, सोचा अम्मा को सलाम करता चलो, तो चला गया। पता है आज ममानी जान का 40वां है। तो मैं क्या करूं? तो अम्मा के घर ले चलो ना, हमें भी कुछ खत्म दूध दिलाना चाहिए, आखिर वो हमारी ममानी थी, और अख्तरी ममानी। क्या रट लगा रखी तुमने? अख्तरी ममानी, अख्तरी ममानी, अख्तरी ममानी, मर गई बुढ़िया, किस्सा खत्म। बुढ़िया? हाँ बुढ़िया, और आइंदा उस बदबख्त औरत का नाम लिया ना तुमने तो घर से निकाल दूंगा तुम्हें। वहीद, ये क्या हो गया आपको? आप होश में तो हैं? और मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप भड़क उठे? अख्तरी ममानी तो खबरदार जो उसका नाम तेरी जुबान पे है। ये स्टैम्प की कॉपी आपने फोटो कॉपी मंगाई थी? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। इसका मतलब है कि माँ जी को मुझ पे यकीन नहीं। अरे नहीं इकबाल भाई, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा ख्याल है कि माँ के जहन में कोई बात अड़ गई थी, तो वो ये कॉपी पढ़ना चाहती थी, यही वजह है। आपका हक है ये, आप ये दिखा देना और उनसे कहिएगा कि मेरे लिए दुआ करें। जरूर इकबाल भाई, मुझे इजाजत है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू।
जिशान तो सांप बन के बैठा है पैसों के ऊपर, अपना फन फैलाए, और तू कह रही फिक्र ना कर। अरे मैं नहीं डरता जिशान से, जहाँ एक कत्ल किया, एक कत्ल और सही, जिशान को भी मार दूंगा मैं। डरा मत मुझे किसी से। उससे भी जान से मार दूंगा? इसका मतलब वहीद ने पहले भी किसी को जान से मारा है। जिशान, चाय। क्या हुआ? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, वो बस सर में दर्द था इसलिए। सर में दर्द थी तो कोई टैबलेट खानी थी। ली थी मैंने। जिशान, मुझे आपसे बात करनी है। बोल। वो आज वहीद भाई आए थे। तो इसमें इतनी नई बात कौन सी? रोज आता है वो, राजदारी क्यों? वो अम्मा कह रही थी कि शरबत बना के लेके आओ, तो जब मैं शरबत बना के लाई तो तब तक जा चुके थे। अम्मा अभी तक मुझसे नाराज। टेंशन ना ले, कह दूंगा, कुछ नहीं कहेंगी तुझे। हेलो। शाइस्ता, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो जो मेरे मूड के खिलाफ होती हैं? अब जिनका जिक्र मैं नहीं सुनना चाह रहा, तुम बार बार उनका जिक्र करोगी तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। ऐसा क्या कह दिया था मैंने? अख्तरी मुमानी का ही तो जिक्र किया था ना, किसी नमरूद का जिक्र थोड़ी किया था। ये क्या कर रही हो तुम? हमेशा हमेशा के लिए अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। उफ, इतना गुस्सा। चलो थूक दो। कभी नहीं। तुम्हें मालूम है, तुमने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हमेशा अपने भाइयों से ला लाकर तुम्हें भरती रही हूँ, और तुमने मुझे मारा। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। अगर तुम गई ना तो मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा मैं। खुदकुशी करें तुम्हारे दुश्मन? तो मतलब तुम नहीं जा रही? पहले माफी मांगो। सॉरी। ऐसे नहीं, हाथ जोड़। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो शाइस्ता जानू, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। चलो कपड़े निकालो इसमें से। फिर तुमने बताया नहीं? इस बारे में आबा? यही कि शादी कब करोगे? आपा, मैं फरवा के साथ पहले ही बहुत ज्यादती कर चुका हूँ। अब मजीद उसका दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। तब उसको खुश कर दो ना। मुझे कोई एतराज नहीं है। इसका मतलब है मैं जो चाहे तारीख रख लूं। जी, वैसे भी तहमीना की तो शादी हो चुकी है, अब उसका इंतजार तो बेमानी है। मैं कल ही जाती हूँ परवा की तरफ और शादी की तारीख रख के आती हूँ।
अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी तो वकील से मुलाकात होगी, उसको कागजात दिखाऊंगा, वो देखेगा, फिर कुछ पता चलेगा कि क्या हो सकता है। सत्यानाश जाए उस तहमीना का। अल्लाह जाने क्या घोल के पिलाती रही है अदनान को, सब कुछ उसके नाम कर गया है। लेकिन आप टेंशन मत लो अम्मा, बिल्कुल फिक्र ना करो। इतनी आसानी से मैं तहमीना को 21 लाख रुपए हजम नहीं करने दूंगा। नो। जीशान बेटा, बेटा वो वहीद का हाथ बहुत तंग है और मैं उसे कुछ पैसे दे दूं, यही कहना चाहती हो ना आप? कुछ नहीं, 5 लाख। क्या? 5 लाख? अम्मा, तुमने कुछ ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा रखा अपने दामाद को? कान खोल के सुन लो अम्मा, और उस नकम्मे को भी बता दो, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उसे। हाँ, बता रहा हूं। तू देगा कि नहीं, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। अम्मा, मेरी समझ में नहीं आता, जब भी आप वहीद को पैसे देने की बात करती हो और मैं मना करता हूं, तो आगे से आप खुदकुशी की धमकी क्यों देते हो? तू मुझे बता, देगा या नहीं? दे दो पैसे वहीद। बावली हो गई है तू? पैसे क्या पेड़ पे लगे जो वहां से तोड़ तोड़ के उस निकम्मे निखट्टू को दूं मैं? तो तुमने कौन सा कोई पल्ले से देने हैं? चोरी का कपड़ा लाठियों के घास। कहावत नहीं सुनी तुमने? क्यों अपनी माँ को परेशान करती? कर लो खिदमत जब तक जिंदा है, शायद बख्शिश हो जाए। देखा, रुखसाना ने भी मेरी सिफारिश कर दी। अब देगा कि नहीं? देख, अदनान की मिलेगी तो मैं तुझे दे दूंगी ना। ऐसे भी मेरे पैसे तुम्हारे ही होंगे ना, मैंने क्या करना बेटा। ठीक है, कल दे दूंगा। लेकिन अम्मा, ऐसा ज्यादा देर तक नहीं होगा, बता देना उसको।